जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे दैनिक जागरण जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एनपीएस गो बाय। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक वाराणसी। आज किस तरह का प्रदर्शन है? प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में 75 जिले में हमारा ये धरना जो है प्रस्तावित है। आज उसी के कार्यक्रम के संचालन हेतु हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। विद्यालय 1:30 बजे तक चल रहा है। शिक्षक धीरे धीरे आ रहे हैं। ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई जा रही है, जिसे उचित नहीं माना गया है। संगठन मांग करता है कि इसके बदले उन्हें अर्जित अवकाश दिया जाए। काम अगर लिया जा रहा है छुट्टी में तो उसके बदले उनको अर्जित अवकाश दिया जाए। दूसरा है एनपीएस की कटौती को अद्यतन अपडेट किया जाए, जो कि शासन की मंशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। तीसरा है एनपीएस से ओपीएस में सम्मिलित शिक्षकों के अंशदान को जीपीएफ में अपडेट करना। पैसा एक बार जो है शासन का निर्देश है कि एक बार जिसको जो पैसा चाहिए जिला विद्यालय निरीक्षक मांग ले, और उसके बाद जो है फिर पैसा प्रदेश शासन देने नहीं जा रही है। चौथा है विषय शिक्षकों का विकल्प दिनांक 20/4/26 से पहले भर करके कंप्लीट नहीं होगा तो हमारे जो साथी विषय विषय के रूप में कार्यरत थे, एनपीएस में थे, अब वो पुरानी पेंशन में आ गए हैं। तो उनका समय से अगर नहीं होगा, अगर कोई साथी छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी भविष्य में। तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना। तदर्थ शिक्षकों का जो विनियमितीकरण चल रहा है पूरे प्रदेश में बहुत मंथर गति से चल रहा है, इसको त्वरित किया जाए जिससे जो है शिक्षकों को उसका लाभ मिल सके। छठवां बिंदु है हमारे कुछ साथी हैं जिनको निलंबन कर दिया गया है। निलंबन बहाल हो जाने के बाद अर्ध अवकाश का जो वेतन उनको मिलता था गुजारा भत्ता के लिए, जब उनकी बहाली हो गई तो उनका गुजारा भत्ता के अलावा जो उनका शेष अवशेष वेतन है उसको दे देना चाहिए। लेकिन कुछ लापरवाही विद्यालय के कुछ ऑफिस की, जिसके कारण उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, उसके विषय में भी है। 7वां पॉइंट है 31/3/2026 को प्रधानाचार्यों के सम्मिलित होने पर रिक्त पद पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रधानों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर ना कहीं प्रबंधक मनमानी कर रहे हैं। 3-4 नंबर के जो है टीचर को प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करा रहे हैं। जनपद में लंबित चयन एवं प्रोन्नत की प्रकरण का यथाशीघ्र निस्तारण करना। कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन कुछ और तेजी की आवश्यकता है। बोर्ड परीक्षा में लगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान करने और अन्य जनपदीय समस्याओं का निस्तारण किया जाए। जो भी जनपदीय समस्याएं हैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सिटीजन चार्टर के अनुसार उसका निस्तारण किया जाए। आज अगर फाइल आ रही है तो उसको 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने तक लंबित न रखा जाए, उसको तत्काल 1 सप्ताह 2 सप्ताह मैक्सिमम के अंदर निस्तारित कर दिया जाए। हमारी यही मुख्य मांग है। आपकी 9 मांगे हैं। किस किस शहरों में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? किस किस जगह धरना प्रदर्शन? पूरे प्रदेश में सेम डेट में 10 तारीख को पूरे प्रदेश में ये धरना चल रहा है, और कहीं 12 बजे से, कहीं 1 बजे, कहीं 1:30 बजे से। इन विभिन्न मांगों को लेकर आपकी किसी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है? लगातार चलती रहती है, प्रक्रिया चलती रहती है। हम लोग हर महीने मिलते हैं अपने अधिकारियों से, इन मांगों को कहते रहते हैं। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है कि पूरा हो जाएगी। अब 9 मांग कर रहे हैं, हो सकता है 4 पूरा हो जाए, 5 पूरा हो जाए, फिर 5 के लिए देखेंगे आगे। सकारात्मक है, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा रहता। समयांतर्गत कोई कार्य पूरा हो जाता है तो उसका आनंद दूसरा होता है। समय बीत जाने के बाद जो काम आज 1 महीने में जाना चाहिए वो साल भर बाद होता है, 2 साल बाद, तो उसका आनंद नहीं रह जाता। बस दिक्कत है। आज कितनी संख्या में आप लोग उपस्थित हो जाएंगे? कार्य जैसे ही बंद होगा हमारा कॉलेज जो है, संख्या मान के चलिए 200 से नीचे नहीं आएगी। बस बंद होने की देरी है। जैसे कॉलेज बंद होगा लोग आ रहे होंगे रास्ते में, 200 से कम से